नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों का रीयूनियन होने वाला है। बट उससे पहले मैं कुछ बात आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। कुछ ड्रीम चैनल हुए थे, साथ ही साथ एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, तो मुझे लगा पहले इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को दे दूँ। कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि जब हमें डीएम की हैवी एनर्जी पिक होती है, राइट, हमारा हार्ट चक्र स्पिन करने लगता है, हमारा थ्रोट चक्र स्पिन करने लगता है, हमें डीएम की मिसिंग एनर्जी या हैवी एनर्जी पिक हो रही होती है, तो आपने बहुत सुना होगा कि हमें इस टाइम डीएम को प्रोटेक्शन देना चाहिए, डीएम को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, राइट। तो मैं एक बात बोलूँ आपको, पर्सनली आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं छोटा सा एग्जांपल शेयर कर रही हूँ। जब आपके बीच में थर्ड पार्टी आई, राइट, जब आपका पर्सन आपको छोड़ के चला गया, उसने चीट किया या कोई भी सिनेरियो हो सकता है, ओके, वो पर्सन चला गया, उसने कभी भी आपको नो कांटेक्ट जोन में रख दिया, उसने आपको अनब्लॉक तक नहीं किया, इवन बात तक नहीं की कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, क्या नहीं है, क्या नहीं है, कि अब तुम्हें मूव ऑन करना है, राइट। उसने कुछ भी नहीं किया, और ये करने के बाद क्या आपका डीएम वहाँ पे बैठ के आपको कोई प्रोटेक्शन दे रहा था? नहीं ना। लेकिन इसी ड्यूरेशन, इसी सेपरेशन के बाद आपका एक डार्क नाइट ऑफ सोल भी आ गया, राइट, आपकी पर्जिंग भी हो गई, आपको ट्रिगर हो गए, और आपको डिवाइन ने खुद बता दिया कि ये एक ट्विन जर्नी है, ट्विन जर्नी जैसा कुछ होता है, आप एक ट्विन जर्नी का पार्ट हो। और अब आप में से बहुत से डीएम बैलेंस भी हो गए हो, आपका डीएम ऑन एंड ऑफ भी करने लगा, राइट। तो क्या आपके डीएम ने आपको प्रोटेक्शन दिया था? नहीं दिया था, बट आपकी अवेकनिंग हो गई। तो ये डिवाइन की जर्नी है, इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने डरावना बना दिया है कि डीएम के ऊपर अटैक होंगे, ये होंगे, वो होंगे। नहीं, ये बहुत प्योर जर्नी है, ये बहुत डिवाइन, पूरी जर्नी को ओनली डिवाइन गाइड कर रहा है। आपको स्नेक्स दिखते हैं, ये आप नहीं देख रहे हो, डिवाइन दिखा रहा है। डीएम के ड्रीम्स आप नहीं देखते हो, डिवाइन दिखा रहा है, राइट। तो आपको पूरी जर्नी में डिवाइन गाइड कर रहा है। तो जैसे एक डीएफ की अवेकनिंग हुई है, वैसे ही एक डीएम की भी अवेकनिंग हो गई। उनके ऊपर स्पेशल कोई अटैक नहीं होते, ना ही कोई उनकी एनर्जी आके लेके चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये ओनली एक डीएफ के इनर वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके चक्रा जितनी जल्दी एक्टिवेट होंगे, उसके ब्लॉकेजेस जितनी जल्दी हील होना शुरू हो जाएंगे, उसकी चॉइस, वो कितने अच्छे से अपने यूनियन को, अपनी ट्विन जर्नी को, अपने डीएम को क्लेम करती है। आपका डीएम वहाँ पे एक्शन लेने लगता है, ओके। तो प्लीज़ आप में से जिन डीएफ को ये लगता है कि हमें डीएम को प्रोटेक्शन देना चाहिए, मैं इन सारी चीज़ों को नहीं सपोर्ट करती हूँ। बाकी लाइफ आपकी, आपको जो करना है करो, बट प्रोटेक्शन मत देना, मैं यही बोलूँगी। क्योंकि अगर आप जब छोटे थे, आपने चलना शुरू किया था, राइट, अगर आप गिरते नहीं, आपको चोट नहीं लगती, तो शायद आप चलना नहीं सीख पाते। तो डीएम को भी ऐसे ही चलने दो, वो गिरेंगे, उनको चोट लगेगी, सब कुछ होगा, तो वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे और वो कहीं ना कहीं लेसन सीखेंगे, राइट। बट अगर आप ऑल टाइम उन्हें पैम्पर करने की कोशिश करोगे, केयर करने की कोशिश करोगे, ये सारी चीज़ों की कोशिश करोगे, देन वो पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक आपसे रन करने की कोशिश करेगा। बाकी आप मेडिटेशन में डीएम के सोल को इनवाइट करके उनको कॉस्मिक एनर्जी से, हायर डायमेंशन से आप उन्हें कनेक्ट करो, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। बट प्रोटेक्शन देना कि उनके ऊपर निगेटिव अटैक ना हो, उनकी एनर्जी कोई ना ले, ये दोनों इंटेंशन बहुत अलग है, राइट। और यहाँ पे आपका यूनियन होना, डीएम को चेस करना, रनर चेजर पीरियड, ये सारी चीज़ें ओनली आपके इंटेंशन से आता है। एंड आई होप आप में से कुछ डीएफ को, जिनके ये क्वेश्चन थे, उनको एक क्लैरिटी मिली हो, ओके। अब वहीं पे मैं बात कर रही हूँ, कुछ चैनल मैसेज हुए थे, और ये करते करते आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे दो भंवरे हैं जो एक दूसरे को चेस करके गए, राइट, ओके। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली एक ड्रीम आया था। अब यहाँ पे दो टाइप की एनर्जी थी डीएम की। पहली ये कि कल रात में कुछ डीएफ को सडनली रोना आया होगा, बट वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रोना नहीं होगा। उन्होंने रोया होगा 11 बजे के बाद के टाइम के बाद उन्होंने रोया होगा, वो 12 बजे भी हो सकता है, 1 बजे भी हो सकता है, आपने थोड़ा सा रोया होगा, और आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहा होगा, आपका पूरा टमी
बिल्कुल ठंडा वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ठंडी हवा टाइप का या कुछ ठंडा ठंडा फील हो रहा है, राइट? देन ये आप समझ जाना, ये आपके डीएम की एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं इस लेवल पे बैलेंस हो गए हो कि आपके डीएम की अब जो कार्मिक साइकिल थी वो स्टार्ट हो गई है, या आपके डीएम कहीं ना कहीं अवेकनिंग प्रोसेस में आ रहे हैं, ओके? जिसकी वजह से आपके डीएम की एनर्जी कल रात में आपको पिक हुई है, और बहुत से लोगों का रीयूनियन जिनका ये वाला सिनेरियो है कि कल आपका रोना आया, आप बिल्कुल बैलेंस हो, आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो डीएम को, साथ ही साथ आपको हार्ट चक्र स्पिन कर रहा था, आपको पूरे बेली पे, पूरे चेस्ट पे ठंडा ठंडा फील हो रहा था कुछ टाइम के लिए, फिर ये नॉर्मल हो गया। देन आप समझ जाना ऐसी डीएफ का रीयूनियन होने वाला है, और यहाँ पे डीएम जिस डीएफ की ये एनर्जी है वहाँ पे ऐसे डीएम का कहीं ना कहीं अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और साथ ही साथ उन लोगों का थ्रोट चक्रा प्लस हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहा है, आपके डीएम का भी, और आपके डीएम के हार्ट चक्रा भी एक्टिवेट होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि एक ड्रीम मुझे आया था जहाँ पे ये भी एक साइन हो सकता है कि आपके डीएम का रॉक स्टार मूवी के कोई भी सॉन्ग हो गए या रॉक स्टार मूवी हो गया वो उनको बहुत ज़्यादा फेवरेट हो। देन ये भी एक साइन है कि जिन डीएम का रॉक स्टार मूवी से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत फेवरेट है उनकी मूवी, देन ऐसे डीएम के भी रीयूनियन होने वाले हैं, ओके? तो वहाँ पे एक डीएम है, एक लड़की है, दोनों बैठे हुए हैं, और वो उसे रॉक स्टार मूवी की कहानी बोलता है, सुनाता है उस लड़की को, और बोलता है कि तुम्हें क्या पता, तुम तो अपनी लाइफ में ग्रो ही नहीं कर रहे हो, तुम्हें जॉर्डन का कैरेक्टर तुम्हें याद है, वो वहाँ पे रॉक स्टार मूवी की बात कर रहे हैं, और डीएम ये बोल रहा है तुम्हें पता है कि आपका उस मूवी में देखा है कि दोनों लोगों की रूह एक थी। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कनेक्शन है, राइट? कि वन सोल दो बॉडी में डिवाइड है, तो आप में से बहुत से लोगों के डीएम की अवेकनिंग होने वाली है। वो इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं सोल लेवल पे समझना शुरू हो गए हैं कि कहीं ना कहीं यस, हम लोगों के बीच में सोल का कनेक्शन है, हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। बट उन्हें ट्विन फ्लेम या सोलमेट पे उनका दिमाग नहीं जा रहा, उनका दिमाग ये जा रहा है कि यार वो मुझे मिस करती है तो हम मुझे पता चल जाता है, या मैं मिस करता हूँ उसकी कॉल आ जाती है। तो उनको भी कहीं ना कहीं ये समझ में आने लगा है कि ये कनेक्शन बहुत डिफरेंट है, ये एनर्जी बहुत डिफरेंट है, और हम कहीं ना कहीं सोल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंटेंस बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, जस्ट लाइक जॉर्डन के जैसे, ठीक है? अब वहीं पे मैं एक बात बोलूँ, कुछ डीएफ के सिनारियों में ये आ रहा है, और ये जिन डीएफ की एनर्जी ये है, ये उनसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगा कि आप ये नोटिस करोगे कल रात या 2-3 दिनों से आपके बॉडी में, इवन अभी भी या कुछ टाइम तक, इस चैनलिंग के 1 वीक के बाद भी आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आपकी लेफ़्ट बॉडी और लेफ़्ट बॉडी में अपर बॉडी, राइट, कि आपको चेस्ट के या हार्ट चक्रा के जस्ट बगल वाला लेफ़्ट हैंड या लेफ़्ट शोल्डर हो गया या लेफ़्ट नेक साइड हो गया, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेन फील हो रहा होगा, आपको इचिंग फील हो रही होगी। बट मैं बात करूँ, ज़्यादातर आपको लेफ़्ट हैंड प्लस आपका चेस्ट का एरिया, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पेन फील होगा। वहाँ के आप जब स्ट्रेच करोगे देन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोन्स में पेन या मसल्स में पेन होंगे। देन आप समझ जाना यहाँ पे आपके डीएम की एनर्जी निकल रही है हार्ट चक्रा पे। वहाँ पे वो कहीं ना कहीं एक डीएफ जब चक्रा लेवल पे इनर वर्क करना शुरू कर देती है, तो डीएम के भी चक्रा से एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। तो जिन डीएफ को उनके लेफ़्ट हैंड साइड पे, शोल्डर पे और हार्ट चक्रा पे पेन फील हो रहा है, और आज आपको थ्रोट चक्रा पे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, आपको खराश लग रही है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे हैवीनेस फील हो रहा है, आपको इरिटेशन वाली एनर्जी ज़्यादा लग रही है, और आपको यहाँ पे थर्ड आई पे कुछ जब आप आईब्रो या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, देन आपको यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है जिन डीएफ को, देन ये साइन है कि आपके डीएम का कहीं ना कहीं हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, उनकी निगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, और उनको कहीं ना कहीं जो पास्ट रिलेशनशिप था या कार्मिक था या जो भी उनका ब्लॉकेज था,
एग्रेसिव वाला, कि वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखते थे, किसी से शेयर नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऑल टाइम एग्रेशन में रहना, राइट, हर टाइम रूड रहना। तो उनकी ये एनर्जी कहीं ना कहीं रिलीज़ हो रही है, डिवाइन उनकी एनर्जी को रिलीज़ करा रहे हैं। और मैं बात बोल दूँ, जिन डीएफ को कुछ दिनों से डेड बॉडी का हो गया साइन मिल रहा है, उनको डेड बॉडीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, उनको ड्रीम में कहीं ना कहीं किसी का डेथ टाइप का दिख रहा है, या उनको वीडियोस ऐसे पॉपअप हो रहे हैं। और कुछ एंजल नंबर जो उन्हें पॉपअप हो रहे हैं वो मैं बता दूं, आपको 888 बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा है, आपको 777 बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा है, आपको 444 प्लस 666। इस पैटर्न में अगर आपको एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बट मैं स्पेशली बात करूँ कुछ दिनों से 666 और एंजल नंबर 888, राइट, देन ये साइन है कि आपके डीएम के अंदर जो ट्रॉमा था, जो निगेटिविटी थी, जो आपने इनर चाइल्ड हीलिंग करना शुरू किया, आपने डीएम को फॉरगिव करना शुरू किया, आपने होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू किया, तो वहाँ पे डीएम के भी एग्रेशन, डीएम के पास्ट पेन उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं रिलीज़ होना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, उनको अपने पास्ट रिलेशनशिप को, पास्ट सिचुएशन को कर्स कर रहे हैं, और उनको हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। और ये भी सिनेरियो हो सकता है कि कुछ डीएफ को हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा हो, क्योंकि वहाँ पे आपके डीएम ये सारी बातें सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कहीं ना कहीं इस टाइम डिप्रेस्ड है। क्योंकि 888 जब हम एंजल्स नंबर दिखते हैं, साथ ही साथ कुछ डीएफ को मैं बात करूँ अगर, उनको बेबी स्नेक साथ में उनकी मम्मा, अब बेबी स्नेक की मैं पर्टिकुलर बात नहीं कर रही, कुछ ये भी सिनेरियो हो सकता है कि आपको लाइक जो कछुए होते हैं कहीं वो बेबी दिखें और उनकी मम्मा साथ में दिखें, या कोई भी ऐसा सिनेरियो हो सकता है। आपको वहाँ पे 888 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको प्रेगनेंसी की वीडियोस या ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, राइट, या आपको कोई भी बर्ड हो गया जो अपने एग के साथ है या अपने बच्चों के साथ है, देन ये एक सिनेरियो है कि वहाँ पे आपके डीएम अपने कंफर्ट जोन, जो अभी तक उन्होंने अपने आसपास लोगों को कंट्रोल करके रखा था, कि लाइक अपनी फीलिंग्स को हाइड करना, कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो अब आपके डीएम की लाइफ का न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि 888 पोर्टल मैंने बोला था, बहुत से डीएम की अवेकनिंग होगी, वो डार्क नाइट ऑफ सोल से गो थ्रू होंगे। तो आप में से बहुत से लोगों के डीएम कहीं ना कहीं एग्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट रिलेशनशिप के जो ट्रॉमा थे, ब्लॉकेजेस थे, वो उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, उनका हेडेक, वो डिप्रेशन में है। इसीलिए एक डीएफ को थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होगा, यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही होगी, साथ ही साथ उनको हेडेक या जो आईब्रोज होती हैं वहाँ पे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेन या हैवीनेस फील हो रहा होगा। देन ये आपका कुछ भी साइन नहीं है, ये आपके डीएम की एनर्जी है, राइट। एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों का रीयूनियन होगा, क्योंकि दोनों सिनारियों में रीयूनियन होने ही होने हैं, वो चाहे आपके डीएम बहुत ज़्यादा अपनी अवेकनिंग से आए या जो डिप्रेशन से आए। तो मैं एक बात बोल दूँ, जिन लोगों के डीएम इस बार डिप्रेशन से निकल रहे हैं या इन सारी चीज़ों से निकल रहे हैं, चांसेस हैं कि वो भी आपको कांटेक्ट करें अपकमिंग टाइम में, आपका भी रीयूनियन हो। बट यहाँ पे आपको डीएम को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, उनकी बातों में खो नहीं जाना है ना, बस जो वो बोलते जा रहे हैं आप खुश हो जाओ, क्योंकि इस टाइम वो डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा है, वो परेशान बहुत ज़्यादा हैं। तो वो उनको अपनी सारी मिस्टेक याद आ रही है कि यार इस पर्सन ने मेरे साथ बुरा किया, इस पर्सन ने मेरे साथ अच्छा किया। तो इस सिनारियो में वो डीएफ को ओपन अप होके सॉरी बोलना या गिल्ट होना या एग्रेशन में, कुछ सिनारियो ये भी हो सकते हैं कि वो आपसे बात करे और आपको ही उल्टा सुना के चले जाएं कि तुमने भी मेरे साथ ये किया, तुमने भी मेरे साथ वो किया, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। देन आप ट्रिगर मत होना, ना ही आप लो एनर्जी से डील करना। वहाँ पे डीएम के ऊपर ये निगेटिविटी हावी है, वो ट्रॉमा हावी है जो वहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। तो आपको डीएम को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आप उनकी कॉल आती है पिक कर लो, जो वो बोल रहे हैं सुन लो, समझ लो। बट अगर वो कहीं ना कहीं आपसे अपने पेन को शेयर कर रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, देन इस टाइम प्लीज़ आप रिलेशनशिप हो गया, कमिटमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों के पीछे मत भागिएगा।
आप ट्राई करिएगा कि उनको सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा, बट सपोर्ट नॉट इन अ सेंस कि आप बस उन्हीं की हेल्प करते रहो, नहीं। वो जितना बोल रहे हैं, अगर उनको आपसे हेल्प चाहिए तो आप इमोशनल लेवल पे उनको मेंटली आप स्ट्रॉन्ग बनाओ, कहीं ना कहीं इंडिकेट करो कि लाइफ में ऐसा होता है, डिप्रेशन से निकलो, अपने एम के ऊपर काम करो। आप ऐसे वर्ड्स बोल के उन्हें मोटिवेट करो, ना कि रिलेशनशिप और अगेन सेम उन्हें कर्स करने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत से डीएम इस टाइम डिप्रेशन में हैं या डिप्रेशन से गो थ्रू हो रहे हैं। उनकी कार्मिक साइकिल के जो भी ब्लॉकेजेस थे, ट्रॉमा थे, वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं हावी है। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों का रीयूनियन अपकमिंग टाइम में हो जाए। ओके।